पूरी दुनिया में न जाने कितनी शानदार ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर हैं, और उन सब में एक बात बहुत आम है। पक्षी, कबूतर आराम फरमा रहे हैं, कौवे छतों पर शोर मचा रहे हैं। ये सब बहुत नॉर्मल है, राइट? लेकिन आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, श्री जगन्नाथपुरी धाम, यह दुनिया भर के किसी भी अन्य आर्किटेक्चरल मिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। मतलब एकदम अलग। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में कि आसमान का कोई भी जीव इसके शिखर के आसपास भटकता तक नहीं। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात या कोरा मिथक नहीं है। हर रोज हजारों लोग इसे अपनी आंखों से देखते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। गौर कीजिए, कोई कबूतर आराम नहीं कर रहा, कोई कौवा नहीं, चीलें इसके ऊपर नहीं मंडराती, किसी पक्षी ने आज तक वहां घोंसला नहीं बनाया। यहां तक कि शिखर के पास आज तक एक पंख, जी हां, एक सिंगल पंख तक नहीं मिला है। और एक और सबसे हैरान करने वाली बात जो इस लिस्ट में है, मंदिर का जो ध्वज है वो हमेशा हवा की दिशा के बिल्कुल विपरीत लहराता है। ये सारे फैक्ट्स ही हमें इस मिस्ट्री की गहराई में जाने पर मजबूर कर देते हैं। भाग 1, वायु, ढाल और पौराणिक कथाएं। चलिए, इस रहस्य को डिकोड करने के लिए सबसे पहले कुछ प्राचीन मान्यताओं का रुख करते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। कहा जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में विश्राम कर रहे थे, लेकिन पास ही जो समुद्र है उसकी लहरों का शोर इतना ज्यादा था कि उस आवाज से शांति भंग हो रही थी। तब भगवान ने सीधे आदेश दिया, हनुमान, मंदिर की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। और बस यही वो पल था जिसने इस पूरी जगह के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। मान्यताओं के अनुसार आदेश मिलते ही हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 विशाल रूपों में बांट लिया, और फिर वो मंदिर के चारों ओर इतनी भयंकर स्पीड से दौड़ने लगे कि वहां एक इनविजिबल एयर शील्ड, एक अदृश्य वायु घेरा बन गया, बिल्कुल किसी फोर्स फील्ड की तरह। इसी घेरे ने समुद्र के शोर को हमेशा के लिए बाहर कर दिया, और माना जाता है कि यही वो ताकत है जो आज भी मंदिर के झंडे को हवा की उल्टी दिशा में धकेलती है। इसके अलावा एक और बहुत गहरी सांस्कृतिक मान्यता है, गरुड़ देव का अदृश्य क्षेत्र। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो गरुड़ देव का अपना इलाका है। अब गरुड़ देव खुद इतने महान पक्षी हैं, तो उनके इस नो फ्लाई जोन में घुसने या मंडराने की हिम्मत कोई दूसरा पक्षी कैसे कर सकता है? और इसीलिए ये पूरा एरिया पक्षियों से एकदम मुक्त रहता है। भाग 2, विज्ञान का दृष्टिकोण। अब ये तो हुई मान्यताओं की बात, लेकिन हर रहस्य के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो आइए देखते हैं कि साइंस का डेटा इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान यहाँ हवा के दबाव का एक बहुत ही सॉलिड एक्सप्लेनेशन देता है। देखिए, पूरी शहर समुद्र के बिल्कुल पास है, जहाँ हवा समंदर से जमीन की तरफ आती है। लेकिन जैसे ही ये हवा मंदिर की एक खास ऊंचाई से टकराती है, इसका बिहेवियर एकदम बदल जाता है। ये हवा अचानक ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगती है। मौसम विज्ञान में इसे रिवर्स एयर फ्लो फिनोमेनन कहते हैं। और यही उल्टी बहने वाली हवा एक प्राकृतिक और अभेद्य ढाल बना देती है। अब इस रिवर्स एयर फ्लो का पक्षियों पर क्या असर होता है, जरा इमेजिन कीजिए। एक पक्षी उड़ता हुआ आ रहा है और अचानक उसे एक अदृश्य दीवार, एक भयंकर एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ऊपर से नीचे गिरती हवा का दबाव इतना तेज होता है कि उड़ने वाले पक्षी हवा में ही अपना फिजिकल बैलेंस खो देते हैं। उन्हें शिखर तक पहुंचने से पहले ही मजबूरी होकर वापस मुड़ना पड़ता है। मतलब विज्ञान भी बिल्कुल उसी अदृश्य घेरे की बात कर रहा है जिसका जिक्र हमने अभी पौराणिक कथाओं में किया था। भाग 3, चमत्कार या विज्ञान। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। आखिर सच क्या है? अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो एक बहुत ही कमाल की बात नोटिस होती है। आस्था कहती है कि हनुमान जी की बनाई शील्ड और गरुड़ देव का प्रभाव काम कर रहा है। वहीं विज्ञान कहता है कि रिवर्स एयर फ्लो की वजह से एक फिजिकल बैरियर बन रहा है। दोनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि वहां एक बहुत ही शक्तिशाली असामान्य घेरा मौजूद है जो इस स्ट्रक्चर को सेफ रखता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। अगर ये सिर्फ हवा और समुद्र का विज्ञान है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ यही क्यों होता है? अगर हम दुनिया भर के दूसरे तटीय इलाकों और ऊंची इमारतों को देखें, तो वहां पक्षी बड़ी आसानी से क्यों बैठ जाते हैं? यहीं आकर विज्ञान के कुछ नियम उलझ जाते हैं। देखिए, दुनिया भर में समुद्र के किनारे ऐसी कई शानदार और ऊंची ऐतिहासिक इमारतें हैं जहां भयंकर हवाएं चलती हैं,
लेकिन वहाँ हवा पूरी तरह नॉर्मल बर्ताव करती है। ये जो नीचे की तरफ गिरने वाली हवा का विशिष्ट पैटर्न है, ये सिर्फ इसी मंदिर पर क्यों सेंटर्ड है? और सबसे हैरानी की बात, हवा के प्रेशर का ये पैटर्न पिछले हजारों सालों से बिल्कुल वैसा का वैसा ही कैसे है? जब हम इसे बाकी दुनिया के आर्किटेक्चरल और नेचुरल मिस्ट्रीज से कंपेयर करते हैं, तो ये पूरी तरह से एक पहेली बन जाता है। तो मुद्दा यहाँ आकर टिकता है, विज्ञान हमें ये तो बहुत अच्छे से बता देता है कि ये सब कैसे हो रहा है। मतलब हवा के प्रेशर का डेटा हम नाप सकते हैं, लेकिन विज्ञान ये समझाने में पूरी तरह फेल हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है। ये हवा सिर्फ यहीं इसी जगह पर इस तरह क्यों बर्ताव करती है? मॉडर्न साइंस के पास इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। और सच कहूं तो यही इस रहस्य की असली खूबसूरती है। जहां हमारे मॉडर्न साइंस और डेटा के मीटर काम करना बंद कर देते हैं, वहीं से इन प्राचीन अजूबों का असर शुरू होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद आज भी दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मॉडर्न उपकरणों की समझ से बहुत आगे हैं। इस एक्सप्लेनियर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिलचस्प रहस्य पर अपना चिंतन जरूर